नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये 1000 प्रश्नों का आंसर मुझे देकर दिखाइए। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं बिना समय ज़ाया किए हुए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर सही जवाब होता है बोध गया में। दूसरा क्वेश्चन आता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। काफ़ी लोग जानते हैं इस चीज़ को। पंजाब की लिपि मुख्यतः पूछी जा रही है सभी एग्जामिनेशन में, तो पंजाब की लिखी लिपि जो है वो गुरुमुखी है। और साथ ही साथ आपको बताना है कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन-सा है? अगर भारतवर्ष की आप बात कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया जो होता है, ये साउथ का एरिया होता है, दक्षिण का एरिया होता है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी सबसे ज़्यादा दक्षिण का हिस्सा है, ये आप लोग जानते हैं। यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में आपको दिखाई देता है? तो भारत में अगर सूर्य की बात कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आपको दिखाई देता है इंसुलिन। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मधुमेह के लिए। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है मधुमेह के लिए। और अगला प्रश्न आ जाता है बिहू किस राज्य के त्योहार है? ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछा गया है। इवन ये सीटीईटी टेट एग्जामिनेशन में भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो असम असम त्योहार जो है ये बिहू त्योहार जो है वो असम राज्य का है। सॉरी फॉर दैट। और इसके बारे में एक बात बताता हूँ। बोरा बोरा और चीबा एक्चुअली चावल की दो किस्में हैं जो असम राज्य में खाई जाती है। और ये बोरा और चीबा एक चिपचिपे चावल है, ये आपको याद रखना है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन सी। और विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। आपने देखा है अभी जब कोविड आया था तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप विटामिन सी वाले नींबू, संतरे ये आदि चीजें खाइए जिसमें विटामिन सी है। वो इसीलिए सजेस्ट किया हुआ था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो जवाब आता है लॉर्ड विलियम बेटिक्स। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया था? तो वो था चीन। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? मैंने कल के ही जीके वाले सेशन में आपसे पूछा था कि यहाँ पर जो बचपन में गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो सही जवाब दिया होगा आपने सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखिए यहाँ पे सेना समस्त समस्त जो सेना होती है भारतवर्ष में, जैसे थल जल है, इनका सेनापति कौन माना जाता है? तो इनका सेनापति माना जाता है राष्ट्रपति। कौन माना जाता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो भाई रतौंधी होती है ना विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में होता है? तो ये गाजर में आपको देखने को मिलता है। एक त्योहार के बारे में मुख्यतः बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, पोंगल त्योहार। ये तमिलनाडु का त्योहार है, ये याद रखें। गिद्ध और भांगड़ा जो है ये एक लोक नृत्य है जो पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार की आप बात कर रहे हैं तो जॉन बियड ने टेलीविजन का आविष्कार किया हुआ था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आप जानते हैं यहाँ पे उनका नाम है रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो होती है वो गलफड़ों की सहायता से सांस सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया हुआ था? तो ये नारा आपको देखने को मिलता है भगत सिंह के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 में अमृतसर में हुआ था। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट रेड कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी ऑन करें ताकि सारी चैनल की अपडेट्स आपको मिल सके। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने एक दल की स्थापना की हुई थी, आप जानते हैं। और उस दल का नाम क्या है? तो उस दल का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम है? फॉरवर्ड ब्लॉक है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को। यहाँ पर हम बात करें जॉन जॉन सैंडर्स की हत्या एक्चुअली किसने की हुई थी? तो यहाँ पर ये हत्या की हुई थी भगत सिंह जी ने। 1857 में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये जब विद्रोह हुआ था 1957 का, और इसमें सबसे पहला बलिदान जो देखने को मिला था वो मंगल पांडे का था, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया था। ये आपको याद होना चाहिए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जवाब था सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम मूल शंकर है। ये क्वेश्चन भी आता है तो इसे आप नोट कर लेंगे, कहीं लिख लेंगे।
वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका है? तो दयानंद सरस्वती जी का है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद ने की हुई है। याद रखें, ये वेदों की ओर लौटो काफी ज्यादा पूछा जाता है। वास्को डिगामा भारत कब आए थे? 1498 में वास्को डिगामा भारत आए हुए थे। वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये वास्को डिगामा एक पुर्तगाली थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे। हवा महल कहाँ पर है? तो हवा महल आपको जयपुर में देखने को मिलता है। सिख धर्म की स्थापना किस सिख गुरु ने की हुई थी? तो गुरु नानक ने की हुई थी। सिखों का प्रमुख त्योहार क्या होता है? तो बैसाखी त्योहार होता है मुख्य सिखों का। लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ लोहा पुरुष की उपाधि दी गई है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी तो कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो देखिए, दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है, इनका नाम है विजय घाट। याद रखें, महाभारत के रचिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचिता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये चाणक्य ने लिखी है, कौटिल्य अगर आप कह सकते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया हुआ है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया हुआ है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है स्थायी अध्यक्ष। आपको ये बताना है अस्थायी अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ पे अगर हम बात करें, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पर 8 मई को रेड क्रॉस विश्व दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो देखिए, सूर्य उदय का जो देश कहा जाता है वो जापान को कहा जाता है। याद रखें, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार रहा है? तो ये केरला का प्रसिद्ध त्योहार रहा है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? तो 1911 में दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बनी हुई है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो गाइस, शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत में राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो आम है। राष्ट्रीय फूल की बात करेंगे कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष की आप बात करेंगे तो वो बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल की आप बात करते हैं तो हॉकी है। अब भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? देखिए, यहाँ लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कर रहा है 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्र गीत कौन सा है? तो वो वंदे मातरम है। और राष्ट्रगान आप जानते हैं जनगण मन है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा हुआ है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा हुआ था? नो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? संघ संस्कृत जो है ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड की है। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की है? हेनरी बैकरल ने की हुई है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से रहा है? तो पेस मेकर लगता है आपके हृदय में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा गया है? तो मास्टर ग्रंथि आपके ब्रेन में होती है और ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, या आप कह सकते हैं इसे पीयूष ग्रंथि। कार्बन का शाब्दिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है हीरा। क्या माना जाता है दोस्तों? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते रहता है। विलियम रॉटजन इनका नाम है। याद रखिए, किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तो तांबे का इस्तेमाल किया था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया हुआ था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली में जो स्थित महात्मा गांधी की समाधि है वो राजघाट में है। भारत की पहली रेल कहाँ तक चली थी? तो ये एक्चुअली बंबई से ठाणे तक चली हुई थी। याद रखें, भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन से हुआ है? तो ये हुआ है 1853 से। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष कौन थे? अगर प्रथम भारतीय अंतरिक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर जवाब आता है राकेश शर्मा 1984 में। भारत प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये सुचिता कृपलानी थी। और ये किस राज्य की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
बड़ा अच्छा रहेगा, आपको याद भी होना चाहिए। हरियाणा की पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भगवत दयाल शर्मा जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव का नाम क्या है? ये है त्रिगवेली। याद रखें, त्रिगवेली जो हैं ये पहले महासचिव रहे हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 देश स्थायी सदस्य होते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है आपके ऑकलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन रहे हैं? तो गाइज ये आई थिंक चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ वर्तमान की घटनाओं के बारे में ये वीडियो नहीं है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अगर आप कहेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, या पहले व्यक्ति भी आप कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो देखिए, अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दक्षिण सूडान में है। किस विटामिन से खून की कमी खून का रुकना बंद नहीं होता है, सॉरी, खून की कमी नहीं, रुकना बंद नहीं होता, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो वो विटामिन के की कमी से होता है। हिंदी दिवस के बारे में सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 आप कह सकते हैं। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो आपको बताना है, रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब यहाँ पे मनाया जाता है? 10 दिसंबर का समय। हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंसें प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंसों की नस्ल है जो हरियाणा में बड़ी ही प्रसिद्ध है। दूध बहुत ज़्यादा इनका होता है, दूध देने की क्षमता इनके पास बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये भैंस काफ़ी आज उपयोगी भी हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में भी है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई हुई थी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, ये आज का वीडियो यहीं तक था। आपको बताना चाहेंगे, अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं इन सीरीज की, अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है, आप इसे शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और एक अच्छे से व्यूज आप इसे दिला देते हैं, तो डेफिनेटली इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आप क्या चीजें पसंद करते हैं हम आपको वही दिखाना चाहते हैं। अगर आप डेफिनेटली हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन ये करना हमारा चाहते हैं तो टेलीग्राम इस चैनल है, मैसेज जैसा को आप आप लोग ध्यान देख से पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे इसके देखिए जिस माध्यम तरह से से आप आपको टेलीग्राम फ्री ऑफ चैनल कॉस्ट ज्वाइन इलेक्ट्रॉनिक कर मटेरियल पाएंगे दिया जाता दोस्तों। है। उसके बाद तो देखिए इस आज के तरीके लिए के इतना पीडीएफ ही नोट्स रखते आपको हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल और जाते हैं। लाइव मुलाकात क्लास की करेंगे अपडेट मिल आपसे जाती है, और कोई कभी। वैकेंसी आती है उसकी यहाँ अपडेट्स पे मिल इसी जाती तरह है। की सीरीज तो ये में सारा कुछ आप 1000 लोग पा क्वेश्चन को सकते हैं हमारे कंप्लीट करते टेलीग्राम हुए। चैनल आज को यहाँ पे ज्वाइन 100 करके। क्वेश्चन थे। टेलीग्राम आशा चैनल करते हैं कैसे आपको ज्वाइन ये करना क्वेश्चन है? बहुत आपको पसंद आए। टेलीग्राम ऐप प्ले कमेंट स्टोर बॉक्स से में अपनी डाउनलोड राय करना है, जरूर देन दीजिएगा सर्च करना है। कि वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं या या तो नहीं। आप @ जुड़ने के लिए लगाकर बहुत बहुत आशीष धन्यवाद। सर लिखें, थैंक यू सो मच। ASHISH